कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 19 के बारे में। 19 के बारे में जानने से पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। आर्टिकल 19 हमें 6 अधिकार देता है। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये आर्टिकल 6 हमें आर्टिकल 19 हमें 6 अधिकार देता है। अब ये आर्टिकल 19 बस भारत के नागरिकों पर लागू होता है, ओनली ऑन भारत के नागरिकों पर, वह किसी विदेशी व्यक्ति पर नहीं लागू होता, ठीक है ना। और आर्टिकल 19 भी और सभी आर्टिकल्स की तरह एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब और सब आर्टिकल्स की तरह यह भी एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ बेन हैं, प्रतिबंध हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। कौन कौन से राइट्स हैं देख लेते हैं। पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मत को पूर्ण रूप से दिखाने का अधिकार है। वो अपनी फीलिंग्स को दिखा सकता है किसी भी रूप में। वो बोल के बोलना चाहता है, अपने विचारों को रखना चाहता है, बोल के रख सकता है। लिखित रूप में लिखना चाहता है कि भाई लिखित रूप में अपनी बुक्स को प्रिंट करके, नोटबुक में प्रिंट करके, न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में लिख के देना चाहता है, वो लिख में कर सकता है। सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहता है अपने विचार को, जैसे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, किसी भी तरीके से वो उनको शेयर करना चाहता है, ऐसे शेयर कर सकता है। या फिर वो रियलिटी शो जैसे कि मूवीज़ वगैरह, कार्टून्स वगैरह और नाटक वगैरह में दिखाकर भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है। जैसे सपोज़ कीजिए मैं एक भारत का नागरिक हूँ और मैं अपने देश के प्रति अपने विचार से, अपनी जो प्यार है अपने देश के प्रति, उसको शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ लोगों को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो नेशनल फ्लैग है, झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, या फिर कोई लोगो वगैरह मैं अपने हट पे लगा सकता हूँ, अपनी जो पॉकेट है वहाँ पर चिपका सकता हूँ। मैं दिखा सकता हूँ लोगों को कि मैं देश से कितना प्यार करता हूँ, कि मैं अपने देश के लोगों को अपनी मतलब अपने सीने से लगा के रखता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है। उसी प्रकार अगर सपोज़ कीजिए कोई कैंडिडेट है जो कि एमएलए, एमपी या किसी भी लोकल चुनाव लड़ता है और हम एक नागरिक की तरह हमें उसमें वोट डालने का अधिकार है, डाल सकते हैं। तो हम उस बंदे को वोट डालने से पहले हम उस बंदे के बारे में जानकारी लेंगे, उस प्रत्याशी के बारे में जानकारी लेंगे कि ये मतलब प्रत्याशी है, हमारे लिए ठीक रहेगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैसी विचारधारा है और कैसी मतलब कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है। हम इस प्रकार की सभी जानकारी ले सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार है। उसी प्रकार हम सरकारी गतिविधियाँ होती हैं, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानने का अधिकार है हमारे पास। और इसी वजह से क्या है, जो प्रेस है हमारे यहाँ पर, प्रेस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो न्यूज़ बनाते हैं एंकर वगैरह या फिर जो प्रेस करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। और नहीं हमारी जो सरकार है उन पर कोई सरकार का एकाधिकार है, जैसे सरकार की राव दोष नहीं है कि ऐसा करें, ठीक है ना। उसी वजह से और इसी वजह से सरकारी गतिविधियों को जानने के लिए सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें RTI सूचना, जो सरकार के बारे में सूचना देने का अधिकार दिया है। हम सूचना दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्या सूचना है वो देख सकते हैं। उसी प्रकार हम किसी सरकार के, जो कोई सरकार कोई कानून बनाती है और हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके प्रति विरोध कर सकते हैं, उस कानून का विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम स्ट्राइक नहीं कर सकते उस कानून के तहत, उस कानून का हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। जैसे कि उस कानून को रोकने के लिए हम पब्लिक को डिस्ट्रॉय करें, पब्लिक का नष्ट करें, जैसे कि बस वगैरह नष्ट करना, बस वगैरह को जलाना और हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह जलाना, इस प्रकार की हम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। हालांकि हम विरोध कर सकते हैं, उसका एक बैरियर ले सकते हैं, कह सकते हैं इस कानून को रोको, ये कानून ठीक नहीं है, ऐसे हम विरोध कर सकते हैं इकट्ठा होकर, लेकिन स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि आर्टिकल हमने बताया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमारे पास अपने विचारों को रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यह भी पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो कौन कौन से हैं, वो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा। अगला सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेटेशन। क्या है कि इन 7 कैटेगरीज में ये 7 कैटेगरीज हैं जो कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रतिबंध करती हैं। कौन सी हैं, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगर हमारे किसी शब्द को बोलने से हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई
हानि पहुंचती है तो हमारे जो अधिकार है वो प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दूसरा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सपोज कीजिए मेरे पास अधिकार है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में या पर्टिकुलर रिलीजन्स के बारे में कुछ गलत सलत बोलूँ। इससे अब मैं गलत बोलूँगा, सपोज कीजिए कि मैं मुस्लिम्स के बारे में बोल रहा हूँ, तो मुस्लिम्स ये होते हैं, मुस्लिम वो होते हैं, मुस्लिम निर्दयी होते हैं, मार देते हैं, वो कर देते हैं, इस प्रकार मैं बोलूँगा तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में क्या है, हिंसा आ जाएगी, मतलब वो गुस्सा हो जाएंगे। जब गुस्सा हो जाएंगे तो इससे क्या है, सांप्रदायिक दंगे होंगे, लड़ाई होगी, मुस्लिम कम्युनिटी अलग लड़ेगी, हिंदू कम्युनिटी अलग लड़ेगी, इससे क्या है, दंगे फैलेंगे, लड़ाई दंगे फैलेंगे। इसी वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है इंडिया, हमारी स्टेट की सिक्योरिटी है वो ख़राब हो जाएगी। इस वजह से हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जो कि हमारी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को ख़त्म करे, ख़राब करे, ठीक है ना। उसी प्रकार फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। सपोज कीजिए कि हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट है वो भारत में आता है, तो हम उसके खिलाफ, हम उसके गलत विचारधारा रखते हैं तो हम शो ऑफ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। अगर उसके हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको गाली गलौज देते हैं, तो अगर वो बड़ा मान गया तो हमारे और उसके देश के संबंध हैं वो बिगड़ जाएंगे। इससे घाटा हमें ही होगा, क्योंकि जब दो भाई मिलते हैं, जब दो देश एक साथ मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हैं। अमेरिका इंडिया का डेवलपमेंट करेगा, इंडिया अमेरिका का डेवलपमेंट करेगा, तो अगर रिलेशंस खराब हो जाएंगे तो इंडिया का भी तो घाटा जाएगा उसमें। तो इस वजह से ऐसा कोई बंदा कार्य करता है तो उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो छीन लिए जाएंगे। अगला है पब्लिक ऑर्डर। अब ऐसा हम किसी विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बसों को जलाएं। हमने पहले बताया कि हम बसों को जलाएंगे, दंगे फैलाएंगे और हॉस्पिटल्स वगैरह में आग लगाएंगे या फिर स्कूल्स वगैरह में इस प्रकार आँच वगैरह लाएंगे, जिससे क्या है कि जो सरकार की जो संपत्ति है, पब्लिक संपत्ति है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उससे फिर क्या है, ऐसा हम करेंगे तो हमारे जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे हमसे। इस प्रकार का नहीं कर सकते। अगला है मोरलिटी। हमारे पास अधिकार है, हम बोल सकते हैं खुल के, सब कुछ अपने विचार को शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि किसी की मोरलिटी को हानि पहुँचे। हम ऐसा कृत्य नहीं कर सकते जिससे मोरलिटी को, नैतिकता को हानि पहुँचे। उसके बाद आता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि रेंट पे रह रहा है, दूसरा व्यक्ति है जिसका जो घर है वो कहीं बाहर रह रहा है। अगर वो चाहता है कि मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ तो बेच सकता है, उसके पास अधिकार है, उसकी संपत्ति बेच सकता है। लेकिन अगर जो रेंट पे रह रहा है वो बंदा कहता है इस घर को मत बेचो, इस पर मैं रह रहा हूँ, मत बेचो, तो और फिर इसके साथ ही उसका रेंट देना ही बंद कर देता है, रेंट देता नहीं है, उसकी जगह वो बेचने नहीं दे रहा है वो, तो फिर क्या होगा कि कोर्ट में वो बंदा कोर्ट में जा सकता है, जो घर का मालिक है वो कहेगा ऐसी ऐसी बात है, ये मेरे घर को नहीं बेचने दे रहा है। तो जो न्यायाधीश हैं हमारे यहाँ के, वो उसको बुलाएंगे, भाई दो बंदे आमने सामने होंगे, अपनी बात को शेयर करेंगे, जब तो न्याय किया जा सकता है। तो न्यायाधीश है वो कोर्ट में उनको उस व्यक्ति को बुला रहा है, रेंट वाले को, लेकिन वो आने से मना कर देता है। उसके पास अधिकार है, कह सकता है मैं नहीं आ रहा, कुछ भी कर लेना मेरा, ऐसा कह सकता है, वो नहीं आ रहा है। तो इससे क्या है कि जो न्यायालय की अवमानना हो रही है, इससे मतलब न्यायाधीश की एक प्रकार से अपमानित तो कर रहा है वो व्यक्ति है जो, तो इस प्रकार से वो नहीं कर सकता। इसके पास अधिकार ऐसा नहीं है कि वो न्यायाधीश से ऐसे कहे कि मैं नहीं आ रहा, वो तारीख दे रहे हैं वो नहीं आ पा रहा है। उसके बाद है डिफर्मेटेशन। डिफर्मेटेशन क्या होता है, मानहानि, कि कोई व्यक्ति है जो कि समाज में इज्जतदार आदमी है तो हम उस पर गलत आरोप नहीं लगा सकते, उसकी इज्जत को, उसके सम्मान को, आदर सम्मान को हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसा हम करते हैं तो उस व्यक्ति की हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब्त कर ली जाएगी, प्रतिबंधित कर दी जाएगी। अगला है हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबली। अगर फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब हमारे पास एक सभा बनाने का अधिकार है। अब सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छी तरह बात करता है, अच्छा बोल रहा है, तो लोग उसके पास आएंगे, बात करेंगे, समझेंगे उसको, तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसके पास मतलब सभी लोगों के पास इकट्ठा अधिकार है कि वो इकट्ठे होकर एक असेंबली बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, अपनी बातों को, विचारों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, कौन सा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें क्या होता है कि आप सभा बना सकते हो, रह सकते हो, बात कर सकते हो। ये असेंबली आप पब्लिक प्लेस पर भी बना सकते हो, लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है दो तरीके से। ये प्रतिबंध क्या है, एक तो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि इससे हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए हमारी असेंबली बनाने से, तो वो असेंबली बंद कर दी जाएगी। दूसरा है हमारा पब्लिक ऑर्डर। अगर हमारे उस असेंबली बनाने से, हम पब्लिक स्थल पर हम बना रहे हैं, तो अगर सपोज कीजिए कि हम रोड पर बना रहे हैं जो कि गवर्नमेंट जगह है, पब्लिक जगह है, तो वहाँ पे क्या वाहन आते जाते रहते हैं। तो वाहन अगर सपोज कीजिए कि यातायात जो वाहन चल रहे हैं वो आना जाना बंद हो जाए हमारी असेंबली की वजह से, हम में रुक जाएँ तो जाम लग जाएगा, चक्का जाम लग जाएगा, और जाम लग जाए तो प्रॉब्लम्स आएगी, क्रिएट होगी, पब्लिक को प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो इस वजह से उस असेंबली को वहाँ से हटना होगा। ये प्रतिबंध लगाया गया है। दो तरीके के प्रतिबंध है, एक सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक ऑर्डर। अगला आता है हमारा
फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब अब भाई आप बोल सकते हो, अच्छी तरीके से सभा बना सकते हो, तो आपके पास अगला अधिकार है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप किसी भी प्रकार का कोई संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, कुछ भी आप सोसाइटी बनाना चाहते हो बना सकते हो, कम्युनिटी बना सकते हो, बनाना चाहते हो बना सकते हो। जैसे कि किसान संघ, व्यापार संघ, और कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, विद्यार्थी संगठन, मजदूर संघ, इस प्रकार के जो संगठन बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन आती है कि इस प्रकार इसको भी बेन किया जा सकता है दो कंडीशन में, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड सेकंड है पब्लिक ऑर्डर। ठीक, अगला आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वह भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी अबाध रूप से घूमना चाहते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। यूपी से बिहार जा सकते हो, बिहार से एमपी जा सकते हो, कहीं भी, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी आपको, कोलकाता, कहीं भी घूमना है आप घूम सकते हो, पूर्ण रूप से अधिकार है। कहीं भी किसी भी तरीके घूमना चाहते हो भारत के पूरे क्षेत्र में घूम सकते हो। इसमें भी दो तरीके से कंडीशंस हैं। इसमें यह है आम जनता के हित में, और दूसरा SC ST के हित में। अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास अधिकार है कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी के घर में घुस जाएं। बताओ, किसी घर में घुस जाएं, इसका अधिकार है कि हमारे पास? एग्जामिनेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में घुस गए, ये अधिकार थोड़ी है। इस प्रकार से आम जनता के हित में एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि व्यक्ति इन जगह नहीं आ सकता है। दूसरा SC ST, सर जो जनजातीय लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनका बोलचाल, रहन सहन, संस्कृति और खान पीन और उनके रीति रिवाज वगैरह सब डिफरेंट होती हैं हमारे भारत से। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, जो राज्य हैं वो आदिवासी लोग, वहाँ पर मोस्टली आदिवासी लोग रहते हैं, SC ST कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ के रीति रिवाज हैं, संस्कृति हैं, ये बहुत ही डिफरेंट है मेनलैंड इंडिया से। इसी वजह से मेनलैंड इंडिया के जो लोग हैं इस जगह नहीं जा सकते, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग हैं। इनसे कोई किसी प्रकार की हिंसा उत्पन्न हो जाए या कोई सांप्रदायिक दंगे हो जाएं, तो इस प्रकार की समस्या को रोकने के लिए यहाँ पर इनर लैंड परमिट लगाया हुआ है, ILP। कोई भारत मेनलैंड इंडिया का जो व्यक्ति है वो वहाँ जाना चाहता है, घूमना चाहता है, तो वहाँ की गवर्नमेंट से उसे परमिशन लेनी होगी अंदर जाने के लिए, इन स्टेट्स में जाने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऐसी परमिशन नहीं देती है तो व्यक्ति नहीं जा सकता। ठीक है, हमने पढ़ लिया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसके दो रिस्ट्रिक्शन पढ़ लिए, आम जनता के हित में और SC ST कम्युनिटी और आदिवासी कम्युनिटी के हित में। दोनों समझ लिए, मतलब हम अबाध रूप से किसी घर में नहीं घुस सकते, एग्जामिनेशन होम्स में नहीं घुस सकते, और यहाँ पे जो SC ST आदिवासी लोग हैं इनकी जो संस्कृति है, खान पीन है, आवास है, रीति रिवाज है, वो डिफरेंट है, इस वजह से नहीं आ सकते। अगला है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है मतलब रहने का निवास। अब हम कहीं भारत में कहीं भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, हम पर ये अधिकार है। तो भाई हमें कहीं, अब सपोज कीजिए मैं गोवा में जाता हूँ, गोवा में घूमने जाता हूँ मैं, तो अब मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है तो मैं कुछ दिन रह भी सकता हूँ, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो यहाँ मैं निवास कर सकता हूँ। इस प्रकार का भी मेरे पास अधिकार है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, घूम सकता है, और रहना है मुझे कुछ दिन तो रह भी सकता है। अगर मुझे वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाती है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिताऊँ, यहीं पर रहूँ, तो मैं रह सकता हूँ। इस प्रकार का भी मुझसे पूरा अधिकार है, ठीक है ना। मैं निवास दो तरीके से कर सकता हूँ, स्थायी रूप से और अस्थायी। अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए, और स्थायी मतलब परमानेंट वहीं पर रह सकता हूँ पूरी ज़िंदगी। हालांकि यह भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है? आम जनता के हित में और वही SC ST और आदिवासी लोगों के हित में। मतलब सपोज कीजिए मैं गोवा में जाता हूँ, गोवा में कुछ दिन रहता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि यहीं पर पूरी ज़िंदगी काटनी है, मुझे यहीं रहना है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं अगर वो मुझसे कहते हैं कि भाई आप यहाँ नहीं रह सकते, आपके रहने से हमें ये प्रॉब्लम्स होंगी, ये होगा आपके रहने से, और आपके यहाँ के जो लोग हैं और भी यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी सभी तरीके से, इस वजह से आप नहीं रह सकते, तो हम नहीं रह पाएंगे वहाँ पर। अगला है जो SC ST और आदिवासी लोग हैं वहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ के जो रीति रिवाज हैं और संस्कृति है, खान पीन, कल्चर वगैरह सब कुछ है वो डिफरेंट है, तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हमारी वजह से, तो वहाँ पर जाना भी बिल्कुल प्रतिबंधित है। अब आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब व्यवसाय करने का अधिकार, कि भाई हमें अगर कहीं हम रहेंगे तो हमें खाने के लिए पैसा चाहिए, भाई पैसा नहीं होगा तो हम रह नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पैसों का होना बहुत जरूरी है। पैसा किससे आएगा? काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो इसी वजह से हमें व्यवसाय करने का अधिकार है। हम किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, फ्रीली मूव, कोई बात नहीं, कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशंस दो हैं, कि इसमें 2 व्यवसाय ऐसे हैं, इसमें भी प्रतिबंधित है, यह भी पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नहीं है। पहला प्रतिबंध यह है कि कुछ ऐसी व्यवसाय हैं जिनमें तकनीक का होना जरूरी है। सपोज कीजिए ये एब्सोल्यूट होता तो एक व्यक्ति है जो कि सुबह तो पढ़ाने जा रहा है टीचर के तौर पर,
अगला फिर शाम को पढ़ा के आता है, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने चला जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद फिर वो चला जाता है सर्जरी करने। तो पढ़ाने जा रहा है तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्ञान होना ज़रूरी है। अब मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसे बीटेक करना ज़रूरी है सिविल से, ठीक है कि नहीं, तभी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर पाएगा, वो मैपिंग वगैरह बना पाएगा, कितना ईंट लगनी है, कितनी सीमेंट लगेगा, सब कुछ निकाल सकता है और बिल्डिंग अच्छी बना सकता है, कैसे बनाने कम एरिया में। उसी प्रकार सर्जरी के लिए अगर उसने MBBS की डिग्री नहीं की रखी है तो वो कैसे कर पाएगा सर्जरी। तो इसी वजह से कुछ ऐसी व्यवसाय हैं जिनके लिए योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है, डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर्टिकुलर व्यवसाय में आपके पास कोई योग्यता नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप वह व्यवसाय नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त कोई ऐसा है जिसके लिए व्यवसाय उसकी ज़रूरत नहीं, डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो आप कर सकते हो उसे, ठीक है ना। अगला है कि जो हमारी भारत सरकार है, हमारी जो भारत सरकार है वह किसी भी व्यवसाय को एक रिजर्व कर सकती है अपने लिए। वो कह सकती है कि इस व्यवसाय को बस भारत सरकार ही कर सकती है और कोई व्यक्ति, पार्टिकुलर व्यक्ति या नागरिक नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने आर्टिकल 6 के बारे में, आर्टिकल 19 के जो 6 अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, उनके बारे में पढ़ा है, उनके प्रतिबंध के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब न किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे आर्टिकल 20 और 21 के बारे में। धन्यवाद।